अतुलित बल धामो हेम शैलाभ देहम तनुज वन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर हरि, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरे ओर निहार। भजन करूं भोजन करूं गावऊ ताल तरंग, निश दिन लव लागी रहे शिव पार्वती के संग। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परब्रह्म परमात्मा
इस समाज में, संसार में विचरण करने वाली विभिन्न आत्माएं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस पावन पुनीत नगरी रसवल की पावन धरा पर उपस्थित सभी रात्रिकालीन बेला में भक्त समुदाय, माताएं, बहनें, भगवत भक्त, वयोवृद्ध, नवयुवक, छोटे छोटे बच्चे, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्रारंभ है प्रथम दिवस की श्री राम कथा। आए हम सभी लोग बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान नाम सरिता में अवगाहन करें और सीधा राम कथा का आनंद लेंगे, है ना। बहुत अधिक विलंब हो चुका है, अब ज्यादा समय न लेते हुए सीधा राम कथा की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ऐसे न बैठे। क्या भाई, साउंड तुम्हारा बहुत अच्छा है, आवाज बढ़ा दो थोड़ी, बहुत अच्छा साउंड है तुम्हारा। जा रहे हो ना? अच्छा, अब यो नहीं। पेमेंट ठीक है, बहुत बढ़िया, जाओ राधे राधे। हरे रामा हरे राम, हरे राम, ताली बजाओ भाई तुम लोग। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ताली बजाते हुए हरि बोल। भैया हैं प्रदीप कुमार तिवारी जी, वाह भाई वाह, तो हमारे नामा राशि निकल आए। बहुत बहुत साधुवाद है भाई आपका। व्यासपीठ का प्रथम पूजन इनके द्वारा किया गया है। राम 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 ओ राम राम राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी संगत। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो रसवल गांव कोई साधारण नहीं है, और कानपुर देहात में जब रसवल की बात आती तो लोग समझ जाते हैं कि कौन सा गांव है रसवल। हर मामले में आगे रहा है। खरखरापुर भाई ग्राम पंचायत है शायद, है ना। हम दूसरी बार आए इस गांव में। विगत कई वर्ष पूर्व आए थे एक बार, हमें याद है 2 या 3 दिन रामकथा ही बोलने आए थे। और इस बार बड़ा अच्छा संयोग बना है। विगत 7 दिनों के लिए हमको आमंत्रित किया गया है। मैं पूरी कमेटी इस गांव के निवासियों का व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और निश्चित तौर पे व्यासपीठ से आशीर्वाद भी देता हूं कि इतना सुंदर आयोजन, इतने सुंदर व्यवस्थित ढंग से, देखिए कितने दूर दराज से महानुभाव पधारे हैं। बहुत अच्छे हमारे दादा, कितनी सुंदर संगत आर्गन पर दिए, दिल खुश हो गया भाई। वाह, बहुत बढ़िया। भैया की बहुत अच्छी थाप तबले पर। निश्चित तौर पे आप सभी बड़भागी, हम लोग जो ब्रज क्षेत्र के लोग यहाँ आ गए। हमेशा इस मालूम हुआ कि वृंदावन से सारी टीम आई है, तो निश्चित तौर पे वृंदावन ही यहाँ आ गया है। जो भी कथा वाचक वाचिका जो भी है, निश्चित तौर पे वृंदावन से ये जो सुंदर मंडल आया है, मैं अपने पूरे कानपुर देहात की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, जो हमारे वृंदावन से आकर के हमारे कानपुर देहात की धरती को पावन कर रहे हैं। और हमारा तो उद्देश्य रहता है, क्षेत्र में जब कथा होती है अपने कानपुर देहात में कहीं, तो बड़ी खुशी होती कि चलो अपने घर में कथा कहने का अवसर मिल रहा है। वैसे तो लगातार बाहर ही रहते, तो व्यस्तता थी। दिन में भी हमारी कथा चल रही शोभन सरकार के पास में, तो रात में यहाँ आए हैं। आप सभी का प्रेम स्नेह है जो यहाँ तक खींच लाया है। राम कथा की कुछ चर्चा आज समयाभाव, समय के अनुकूल हम लोग करेंगे, क्योंकि 10 बजने वाला है। बहुत अधिक समय न लेते हुए भगवान श्री राम की वो कथा, कलिमल हरनी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरणी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। वो भगवान की कथा। देखिए 3 प्रमुख ग्रंथ हैं भारत देश के, हमारे सनातन धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा ये भागवत का ग्रंथ रखा श्रीमद् भागवत महापुराण, और तीसरा गीता। ये तीनों ऐसे ग्रंथ हैं। बेटा थोड़ा इको कम करो, बहुत अधिक है, बाहर और नहीं समझ में आ रहा होगा। हमारे वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले ये तीनों ग्रंथ हैं, और 3 ग्रंथों के सापेक्ष में हम किसी एक ग्रंथ का पैर पकड़ लें तो हमारे जीवन की जो मनस्थिति है, हमारा जो मानव जीवन है, हम जो हिंदू हैं, उसका जो पूर्ण फल है वो प्राप्त हो जाएगा। ये तीनों ग्रंथ में एक को पकड़ लो। अब तीनों का उपयोग क्या है हमारे जीवन में? नित्य प्रयोग है हमारे जीवन में। जैसे शरीर चलाने के लिए हम लोग सुबह शाम भोजन करते हैं। कोई कोई कहता हम तो एक टाइम करते हैं, तो शाम ही शाम खाता। कोई कोई बोलो हम सुबह सुबह खाते हैं। कुछ लोग बोले हम दूध भी पी लेते हैं, थोड़ा स्टेमिना बढ़ा रहे ना, तो थोड़ा दूध भी पी लेते हैं। कुछ दौड़ने भागने वाले बच्चे होंगे, बोले हम चना भी चबाते हैं। घोड़े की तरीके से थोड़ा रेस भी होनी चाहिए ना, अपनी अपनी व्यवस्था है। ऐसे ही इस पंच भौतिक शरीर को चलाने के लिए जितनी भोजन की आवश्यकता है, उतना ही हमारे अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है, जिसे जीव कहते हैं, वेद में शास्त्रों में उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, उसको चलाने के लिए हमें इन 3 ग्रंथों में एक ग्रंथ की आवश्यकता होती है। और वो कौन से ग्रंथ हैं? ये भागवत, रामायण और गीता। प्रयोग क्या है हमारे जीवन में? बोले जो रामचरितमानस है, रामायण है, ये हमें जीना सिखाती है।
कैसे जिया जाए। भाई भाई का प्रेम क्या है, पति पत्नी का भाव क्या है, माता पिता का बच्चों के प्रति भाव क्या है, बच्चों का माता पिता के प्रति स्नेह क्या है, पड़ोसी पड़ोसी का प्रेम क्या है, भाई बहन का क्या भाव है, ये सब रामायण में घटित हैं, घटनाएं लिखी हुई हैं। उसे धारण हमें करना है। तो रामायण जो है प्रयोग का विषय है। ये प्रयोग नित्य प्रयोग में लाई जा सकती बातें। और ये जो भागवत का ग्रंथ है ये वियोग का विषय है। वियोग। राजा परीक्षित को श्राप लगा, आप लोग सुन ही रहे हो कथा कि 7वें दिन मर्यादित लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि दक्षत कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम। जाओ आज के 7वें दिन तुम मर जाओगे, ऐसा श्राप मिल गया है। और ऐसे उस मरने वाले राजा परीक्षित को, ईमानदारी से बताओ कोई मरने जा रहा हो या कभी देखना कोई मरणासन व्यक्ति हो, बीमार हो और उसके खोपड़ी पे डीजे बजाओ। यहाँ जितने लोग बैठे हो, कोई बेचारा बीमार हो और उसके खोपड़ी पे जाकर ढोलक बजाने लगो और गाना गाने लगो, क्या कहेगा? भगा देगा कि भाग जाओ यहां से तत्काल। तो ये जो भागवत का विषय है ये संगीत आज के समय में आ गया है, क्योंकि संगीत भी एक साधना है। मां सरस्वती है वो। अगर संगीत की साधना कर ली जाए तो प्रत्यक्ष परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो संगीत का समावेश होना आवश्यक है, लेकिन नितांत संगीत होना यह भी बड़ा अब व्यवस्थाएं फैला देता है। तो भागवत वियोग का विषय, राजा परीक्षित को श्राप लगा था, मरने जा रहे थे, तो मरने का जो उपक्रम था उसको महोत्सव में बदलने के लिए राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी, जो वियोग का विषय है। और फिर तीसरे नंबर पर आती है गीता। कुरुक्षेत्र के मैदान में समरांगण लगा था, महाभारत का प्रसंग आता है। 18 क्षोहिणी सेना, कौरव दल, पांडव दल, और उसमें अर्जुन को जिस समय आगे बढ़ाया गया, कहा गया लड़ो, अर्जुन ने गांडीव रख दिया, बोले हमारे दादा चाचा काका भैया ये सब खड़े हैं, इनसे हम युद्ध करें, ये हमारे बस की बात नहीं। भगवान कृष्ण बोले नहीं, युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन बोले कभी नहीं करेंगे, अपने काका को हम क्या बाण मारेंगे, अपने चाचा को क्या हम तलवार मारेंगे, अपने भैया को क्या हम बाण मारेंगे, हमसे कभी नहीं हो पाएगा। और कन्हैया अगर आप फैसला करना चाहते हो ना, तो ये अर्जुन आपके चरणों में है। शिष्यस्ते हम साधिमाम, गीता में है। अर्जुन ने कह दिया हम आपके शिष्य हैं, अब आप जैसा चाहो वैसा कर लो। तो भगवान ने कहा, अगर कृष्ण जी ने कहा अगर तुम शिष्य हो तो फिर गुरु की बात मानो, इसलिए उठो अर्जुन, कर्म करो, बढ़ो बढ़ो साथी। अब तुम्हें पीछे हटना नहीं है अर्जुन, क्यों? बढ़ो साथी, समय रहते न पश्चाताप रह जाए, बढ़ो साथी। क्या बात है, ये बक्से इतने दूर रख दिए, इनको अगर पास में कहीं रखा होता तो और बढ़िया ग्राउंड बनता आपका। चलो अच्छी बात है, कल व्यवस्थित कर लेना। अमित बरसा, अमित बरसा तब जब सबों से भर गया मलघट। यहाँ जो विद्यार्थी बैठे उनके लिए मैं कहूंगा, ये आज की कथा का सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। जीवन में एक लक्ष्य होना परम आवश्यक है, और जब लक्ष्य होगा उस लक्ष्य की ओर जब बढ़ोगे तो मंजिल आसान होगी, आपके कदमों में होगी। और लक्ष्य एक ही बनाना, ये नहीं कि एसएससी की कोचिंग शुरू की, अब बोले हटाओ कल अब थोड़ा आईटीआई की कोचिंग कर लें। अब बोले आईटीआई नहीं समझ में आ रही, बीकॉम करेंगे। वो नहीं समझ में आया, बोले हटाओ बीएससी करके अब कहीं प्राइवेट देखेंगे। क्या फायदा? एक लक्ष्य बनाओ, और जब तक समय रहे, समय रहते ही उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और मिलेगा, इसमें घबराने की बात नहीं। 17 बार हारने के बाद भी महाराणा प्रताप ने विजय हासिल की। समय रहते बढ़ो साथी,
न पश्चाताप रह जाए, समय रहते बढ़ो साथी। क्यों? अमित वर्षा तब जब सबों से भर गया मरघट। अमृत बरसा, लेकिन तब जब पूरा गांव मर चुका था तो अमृत बरसने का लाभ क्या रहा? अब हम इसीलिए कहेंगे आज पहला दिन है और ये इतना बड़ा पांडाल लगाया गया, कमेटी वाले पैसा दे रहे हैं और वसूल न कर पाए 7 दिन में तो बेकार है। फिर लास्ट में पछताओगे कि अरे हम भी सुन लेते राम कथा, हम भी सुन लेते भागवत, इतना बढ़िया हो गया है। अमित वर्षा तब जब सबों से भर गया मरघट, तो रहा उपयोग क्या पतवार का जब आ गया है तट। बढ़ाओ तुम, बढ़ाओ, अब समय नहीं है, बढ़ाओ तुम शरण अपने, न पश्चाताप रह जाए। बढ़ा लो तुम चरण अपने। शायद हो सकता है फिर पछताना पड़ेगा, बोले अब उम्र 22 के ऊपर हो गई, अब बोले हम जीडी में लायक बचे नहीं, अब कैसे जाएं, अब तो आर्मी लायक बचे नहीं, तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो भागवत है ये वियोग का विषय, गीता योग का विषय है, और हमारी रामायण जो है ये प्रयोग का विषय है, जीवन में कैसे लाए। और साधारण नहीं रामायण, रामायण की जिस समय रचना की गई हम सब लोग जानते हैं, वैसे रामायण की रचना सर्वप्रथम किसने की? मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोग बताइए भाई, रामायण की सबसे पहले रचना किसने की? जय जय, थोड़ा जरा दिखाओ इन लोगों को यूट्यूब पर, कितने लोग बैठे हैं। हाँ, रामायण की थोड़ा कल लाइट वाइट और थोड़ा बढ़वा लेना है ना, उजेला हो जाएगा। रचना सर्वप्रथम किसने की? तो हम सब लोग जानते हैं सबसे पहली अगर रचना किसी ने की है तो रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश, रचि महेश निज मानस राखा। पाई सो समय सिंहासन भाखा। पाई सो समय सिंहासन भाखा। पाई सो समय शिवासन भाखा। बोले रचि महेश निज मानस राखा। भगवान भोले बाबा ने सर्वप्रथम रामचरितमानस की रचना की, रामायण ये हम लोग जानते हैं, ऐसे मानस की रचना की। इसके बाद कवि चक्र चूड़ामणि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, लेकिन ये बड़ी क्लिष्ट रामायण थी। फिर हनुमान जी ने रामायण की रचना की, तो हम लोग जानते ही। भोले बाबा ने रचना की प्रभु श्री राम की और स्वयं अपने हृदय में रख लिया। वाल्मीकि जी ने रचना की तो काव्य आ गया बहुत बड़ा संस्कृत साहित्य में। हनुमान जी ने रचना की तो उनकी रामायण दुनिया में नहीं आ पाई, चूंकि इतनी भाव की रामायण थी। वो पत्थरों पर अपने नाखूनों के द्वारा हनुमान जी ने लिखा। तो जिस समय वाल्मीकि जी से उसको सर्टिफाइड कराया तो वाल्मीकि जी बोले, हनुमान जी अगर आपकी ये रामायण कहीं दुनिया में आ गई तो लोग हमको सबको भूल जाएंगे, फिर रामायण की याद में रहेंगे। चूंकि हनुमान जी ने अपने भाव प्रस्तुत किए तो क्या करें, तो हनुमान जी ने ले जाकर के सरयू में विसर्जन किया, आदि आदि जगह विसर्जन कर दिया। इसके बाद फिर कलयुग आया तो कहते हैं भगवान की महती कृपा हुई
और किसने रामायण की रचना की? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने स्वयं को आनंद के देने के लिए एक रामचरितमानस रामायण की रचना करी और इतनी सरल करी, इतनी सरल। आपको मैं बताऊं कि कोई बेचारा किसान तबके का व्यक्ति हो जो बिल्कुल गंवार हो, अंगूठा, कई गांवों में हमने देखा जो कभी अपना साइन करना नहीं जानते, अंगूठा लगाते हैं। अगर बैंक से जाएंगे विड्रॉल भरेंगे तो अंगूठा लगाएंगे, लेकिन रामायण रख दो तो बड़े फर्राटे से पढ़ते हैं। इतनी सरल है और कठिन वालों के लिए, ज्ञानियों के लिए इतनी विशाल ग्रंथ है कि बड़े बड़े लोग चौपाइयों में उलझ जाते हैं, अर्थ का अनर्थ लगाने लगते हैं। अब एक व्यक्ति ऐसे उलझ गया है, अपने उत्तर प्रदेश का पूर्व मंत्री रहा है और उसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। अब तो न वो स्वामी रहा न प्रसाद रहा है, लास्ट वाले भी कलंक ही हो गया उसके जीवन में। लोग कह रहे हैं, बोले अच्छा हमारे वंश में आ गया। अरे मौर्य वंश शासक तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत देश में इस सनातन के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा डाली। ऐसे मौर्य वंश के शासक, ये इतिहास पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे, मौर्य धर्म, मौर्य लोगों का जब शासक आया तो पूरे एकछत्र भारत में राज्य रहा और सनातन की डंका हमेशा बजता रहा। ये तो कलंक है देश में। और एक अर्धाली को लेकर के बैठ गया है और ये आज बैठा है। सन 1970 में इसी रसवल गांव के बगल में एक गांव पड़ता है सिठमरा, यही है बगल में तो है। हाँ, यहीं से ज्यादा तो हम तो क्षेत्र की कथा सुना देंगे आपको। हाँ बताओ, आप खाली का सुनोगे। यही बगले में गांव है सिठमरा। यहाँ 1970 में एक राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक बना, नाम था रामपाल। और सदन में रामायण फाड़ी तो हो गया रामायण फाड़ यादव। और स्थिति ये बनी कि 1970 में तो चुनाव जीत के बेटा पहुंच गए थे सदन। अब वो हालात है कि घर खंडहर बना पड़ा है, पूरा मिट गए। क्यों? ये रामायण है, ये धार्मिक ग्रंथ है, ये सनातन की ललकार है। इसको जिसने मिटाने का प्रयास किया है वो खुद मिट करके चले गए, लेकिन सनातन धर्म का बाल बांका न कर पाए। और एक की बात नहीं करें, सतयुग से उठा में, और ये आज हो रहा तो इस पर हम बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते। क्यों? हमें मालूम है सतयुग में आरंभ में हिरण्यकश्यप इसे मिटाता रहा, गया हार जरा भी मिटा नहीं पाया है। त्रेता में रावण ने जड़ से मिटाने को 20 भुजा का बल लगाया है। रामायण को मिटाने के लिए रावण ने 20 भुजाएं लगा दी। कंस ने, द्वापर में कंस ने बहुत ही प्रयास किया। अब कलयुग में मुगलों ने जी भर करके मिटाया है। कलयुग में मुगलों ने जी भर के मिटाया, हमारे मंदिर तोड़ के अपनी गुम्बतें बना ली, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को जला डाला। लेकिन कहे प्रदीप जो भय धर्म के मिटावन हार, धर्म ना मिटाए सके खुद मिट कर चले गए। सब चले गए और ये और आए हैं। अब इनकी तो हालात वो है कि खिसियान बिलैया कौनो गेहर में तो रहे नहीं, दल बदलू हैं। और हम तो यही कहते हैं, हमारे एक बड़े अच्छे कवि हैं हमारे क्षेत्र के, उन्होंने हमको इस बात पर एक गीत लिखा था, थोड़ा सा मैं आपको सुना रहा हूं। अरे तुम तो ठहर दल बदलू। स्वामी प्रसाद मौर्य को वीडियो इसको वायरल जरूर करवा देना। तुम तो ठहर दल बदलू, हाथ क्या मिलाओगे। तुम तो ठहर दल बदलू, हाथ क्या मिलाओगे। तुम
तो ठहर दल बदलू, हाथ क्या मिलाओगे। अगर दल बदलू व्यक्ति है तो हाथ क्या मिलाएगा? हाथ तो वो मिलाएगा जो ताकतवर होगा, अपने भुजाओं में बल होगा। और ये तो दल बदलू है, कल तक कहीं और थे, आज कहीं और हैं, अब कल फिर कहीं रोटी मिल जाएगी तो उधर भाग जाएंगे हैं। तुम तो ठहर दल बदलो, हाथ क्या मिलाओगे। तुम तो ठहर दल बदलो, हाथ क्या मिलाओ। पड़ गए जो चक्कर में, घर को भाग जाओगे। पड़ गए जो चक्कर में, घर को भाग जाओगे। तुम तो ठहर दल बदलू, हाथ क्या मिलाओ। फंस गए जो चक्कर में तो घर को भाग जाओगे। ये उनको कौन समझावे? रामायण की रचना अगर हुई है, हमारे वैदिक सनातन धर्म का एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है। ज्ञानियों के लिए था सागर है और अज्ञानियों के लिए बिल्कुल सरल साहित्य है। एक चलता फिरता किसान कहता, का बरसा जब कृषि सुखाने। भले उसको अर्थ ना पता हो कि किसके अर्थ में है ये, लेकिन कहेगा जरूर, क्योंकि रामचरितमानस है ही इतनी सुंदर। मेरे भाई बहन, और कलिकाल कलयुग में मानो कई बार लोग कहते वही हनुमान जिनकी रामायण विसर्जित हो गई थी, वही हनुमान जी मानो साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। लोग कहते ना, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास, भई राम की कृपा तब हो गए तुलसीदास। भाई राम की कृपा तो हो गए तुलसीदास। तुलसीदास कुछ थे नहीं, एक सज्जन तो हमें तुलसीदास की जीवनी पढ़ के सुनाने लगे। वो बहुत अच्छे टीचर थे। बोले महाराज, हिंदी साहित्य में जब तुलसीदास की जीवनी आती है तो तुलसीदास पहले तुलसीदास नहीं थे। हमने कहा क्यों? बोले तुलसीदास बने तुलसीदास तब जब उनकी पत्नी रत्नावली ने उनकी लगाई लताड़। तो हमने कहा बात तो सही हो सकती है। तो हमने कहा सुनाओ भाई कैसी कहानी है उनकी। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगी पूरी जीवनी। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने लगाई फटकार तो तुलसीदास वास्तविक तुलसीदास बने। पहले केवल तुलसी थे, फिर हो गए तुलसीदास। ऐसा है कि नहीं? तो हमने कहा भाई अगर ऐसा होता, मान लो पत्नी की फटकार से तुलसीदास बनते तो आज हर घर में तुलसीदास पैदा हो जाते, और सबसे ज्यादा तो रसवल में हो जाते। लोग कह रहे पूछो ना साहब, सवेरे अगर लेट हो जाए तो श्रीमती कहती धरे हो कंडा इसे। ऐसा है क्या? लेकिन है, वास्तविकता है। कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं हद तक महिला का हाथ जरूर होता है। तो तुलसीदास के ऊपर भी ऐसा ही एक हाथ मिला। इसको हम क्या कहें? अर्धांगिनी कही जाती महिला को। अर्धांगिनी माने जो पति के जीवन को आधा व्यवस्थित करके परमात्मा के चरणों में ले जाए, वही तो अर्धांगिनी। ऐसा प्रसंग आता है, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, भई राम की कृपा तब हो गए तुलसीदास। ऐसा प्रसंग आता है कि तुलसीदास यमुना के उस पार बांदा जिला में राजापुर नामक ग्राम में पैदा हुए। ऐसे तो है, मां इनकी हुलसी थी। तुलसीदास बाल काल से ही, वैसे पैदा होने पर ही इनके मुख से राम निकला था, लेकिन बाल काल जब आगे बढ़ा, शैशावस्था बाल्यावस्था तो जीवन जैसा आम जनमानस का होता वैसा रहा। विवाह हुआ यमुना के उस पार,
उस पार, माने इस पार इनका गांव, उस पार इनकी ससुराल, बीच में मैया यमुना बहती थी। तो उस पार विवाह हुआ, रत्नावली नाम की इनकी पत्नी मिली। और तुलसीदास का जब विवाह होके आया तो इतना पत्नी पत्नी के प्रेम में इतना व्याकुल हो जाता है। नैने लड़का कितने खुश है कि महाराज हमारा भी आगे नंबर आएगा, है? चिंता न करो लाला, सबका आएगा। और आता है। लेकिन एक सज्जन तो हमसे कह रहे थे, बोले विवाह के पहले लोगों को बड़ी हंसी आती, खूब हंसते हैं, और जब विवाह हो जाए तो उससे पूछो भाई अब हंसी आ रही, अब खुश हो? कहता महाराज जब ते हुई गो तब ते पूछो ना। एक संत तो हमसे कह रहे थे ये विवाह ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो न खाए वो पछता ही रहा। तो हमने कहा भैया जब पछताने हैं दोनों मामले में तो खा के पछताओ तो ज्यादा बढ़िया। क्यों दादा, खा लो तब पछताओ तो स्वादों मिल जाएगा, है? एक बार की बात बताएं, एक सज्जन का विवाह नहीं हुआ था, उम्र हो रही थी 30-35 साल करीब। अब वो बेचारे दिन रात विवाह करें, कोई देवी देवता पूजे, कहूँ भागवत सुनन जाए, कहूँ हवन करन जाए, एक मांगे हे भगवान जल्दी विवाह करवा दो, यही मांगा करें। और एक दिन की बात है, और गाय चराते थे बेचारे, ग्वाले थे गांव के, तो गाय चराने गए, जंगल में जाकर के गायों को छोड़ दिया और स्वयं पेड़ के नीचे बैठ गए, छांव में बैठ गए। सोचने लगे, अब बढ़िया धूप निकली थी तो छांव में बढ़िया मंद मंद हवा चली, नींद आ गई, सो गए, लुढ़क गए ऐसे। और जब सो गए तो सपना देखना शुरू किया, दिन में सपने आने लगे। और सपने में क्या देखा कि हमारी शादी हो रही, बढ़िया गाजा बाजा बजे, अम्मा पाए लटकाए बैठी थी कुआं में, फिर बढ़िया कुआं खेत बहो। एक बाद हम बुलोरो में बैठ के पहुंचे मऊर धर के, और वहां भी क्योंकि बर को चलना पड़ता नहीं, तो वहां आया सार हमारा, उठाया उसने ऐसे और ले जाके जयमाल वाली कुर्सी में, और फिर कैमरा वाला आया, फिर उधर बिटिया चली और ले करके बरमाला, फिर कैमरे वाले ने कहा उठो, और हाथ पकड़ा के ऐसे नहीं कुल चढ़ाओ ऐसे ऊपर स्टेज के। तो वो सपने में बोले कि उठो, और वो वहां जहां लेटे थे वहां खड़े हो गए। और वो कैमरे वाला ने सपने में कहा भाई आगे बढ़ो, हाथ पकड़ो बिटिया का। तो हाथ पकड़ने बढ़े तो आगे था कुआं, तो उसी के अंदर चले गए। अब जैसे तैसे बेचारे निकल के आए, बोले मरी गए ना भाई, शादी ना आई भाई, सपने में तो कुआं के अंदर चले गए। और कहूं वही गई तो हम कहां पहुंच जीवे हैं? बोलो जय जय श्री राम। विवाह का भी, अच्छा विवाह का भी एक समय है, आप लोग भले ही ये हास्य का प्रसंग हो, लेकिन विवाह का भी एक समय बताया गया है। कवि कहते हैं भैया, ब्याह की चाह बढ़े मन मा, तो 20-25 बरिस लोग की जय। अगर विवाह की इच्छा हो तो 20-25 तक कर ले, और अगर इससे भी काम न बने तो 30 भये पर खीस भये, 40 बरिस पे नाम न लीजे। 30 के हो जाए तो समझ लो धीरे धीरे शरीर डैमेज होने लगता, और 40 के हो गए तो फिर नाम मत लो शादी का। भाई 40 के हो जाए फिर अगर शादी करोगे तो डॉक्टर भी कहता आप गटिया घाट की तैयारी हुई रही हो, तुम शादी के चक्कर में पड़े हो। या ते उपय न कहो मन माने, मन समझाए प्रभु चित दीजे। अगर मन न माने तो मन को समझाओ कि बेटा अब 40 के हुई गए, अब चुप है, भगवान का भजन करो, माला ले लो, राम राम करो। और फिर वो मन न माने है, या ते उपय बर जोरी करे। कई बार लोग मानते नहीं, 40 के हो गए फिर कहिए भैया शादी करवा दो, ना ही कहूं तो बिहारी ने लियो लो। या ते उपय जो कहो न मन माने, मन समझाए प्रभु चित दीजे। और या ते उपय बर जोरी करे, तो पाँव का जूता कपार मां। क्या प्रदीप भैया ऐसे तो होगा? अगर ज्यादा व्यक्ति विवाह करेगा 40 के बाद तो जूते पड़ेंगे खोपड़ी में, यही तो होगा। समाज जूते तो मारेगी कि देखो बुढ़ापे में सटिया होगा। तो विवाह का भी एक शुभ समय, गोस्वामी जी का विवाह हुआ, पत्नी में बड़े आसक्त हो गए, और विवाह होने के बाद कुछ दिन देवी जी रुकती हैं, फिर इसके बाद वो क्या होता, चौथी चलती ना, ऐसे तो है माता जी,
चौथी चलती। तो चौथी चल करके बिटिया चली गई अपने मायके। जब मायके चली गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी के हाल बड़े बेहाल। शाम हुई तो पत्नी की याद आने लगी। अब इतने प्रेमी इतने आसक्त थे, अब मन में विचार करने लगे, क्या बता मैं हमारी देवी जी चली गई। कई बार ऐसे हमने आजकल भी देखा है, श्रीमती जी का चौथी में जाए, वे का शाम को मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाए, ससुराल घूमी रहे। और नियम क्या कहता है, ससुराल, बूढ़े लोग बैठे हैं, इनकी कहावत बड़ी अच्छी है, बोले ससुराल सुख की सार, दिना रुको दुई चार। ऐसे तो है, बोले ससुराल है तो अच्छा। अब ससुराल अच्छा इसलिए तुम लोग जान लो, आगे जाइयो। जैसे पहुंचो तुरंत साली साहब होती, जीजा जीजा जानो का जीजा के। अब स्थिति यही है, जीजा शब्द मालूम कब पैदा हुआ, हम आपको बता दें। एक बार एक सज्जन मर गए, कथा निकलती चली आ रही। जीजा जान लो लोग कहलाते तो होंगे, चाहे कितने लोग जीजा कहलाते हो, लमसम जिनकी ससुराल होगी, जिनकी भैया ससुराल होगी, उसमें भी जाते होंगे तो साली साले साहब कहते होंगे जीजा। और जब लोग जीजा कहा तो खुशी बहुत आ, बता रहे अंदर तो बिल्कुल लड्डू फूट रहे। तो एक सज्जन मर गए तो सब लोग रो रहे थे, कोई चाचा कह रहा था, कोई भैया कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। और जब उनकी वो विमान बांधा जाने लगा, उनकी साली हो गई लेट, बस हो गई होगी लेट, बेचारी मलगांव तो पैदल चली आई रसवल तक, दौड़त भई आई। और जैसे विमान बांधा जा रहा था और जो आकर के और दूर से देखा उनकी साली ने, तो एकदम से दौड़ी, बोली हाय जीजा। तो जीजा जो मरे धरे हते उठ के बैठ के बोले बताओ। तो उस दिन तो नाम है होगा जी, जी गए बेचारे। बोलो जय श्री राम। कहने का तात्पर्य है, अब विवाह का मामला ऐसा होता, बोले ससुराल सुख की सार, दिना रुको दुई चार। 2-4 दिन तो खूब आनंद मिलेगा, नए नए लड़के सुन लो आगे जाओगे। कि पुराने लोगों की मसल ठीक है कि ससुराल सुख की सार, दिना रुको दुई 4 दिन तो खूब आनंद आएगा। और जो रुके एक पखवारा, पखवारा जानते हो, पखवारा माने होता 15 दिन। रामायण में लिखा परखे समोई एक पखवारा माने पक्ष 15 दिन। और कहूँ अगर ज्यादा दिन रुक गए, सोचे कि सेवा हुई रही, रोज कोल्ड ड्रिंक नमकीन चाय टमाटर पराठा जाने का खा रहे हैं, खूब सेवा होती 2-4 दिन तो होगी, लेकिन 2-4 और रुके एक पखवारा। तो कहा वो सार जाऊं है 2-4-10 दिन बाद तो कहेगा जीजा लियो धोरा लियो, चलो हम लोग चलो जब बाजार है तो जोरम का सब्जी करी जीजे का लदा दे बनी पारा ले लाद के ले चलो। और ज्यादा नहीं, एक संतन तो हमसे कह रहे थे, बोले रुक गए एक पखवारा माने 8-10 दिन में तो झोले पकड़ाएंगे। और जहां रुके 15 दिन तो कहा दई दे हसिया का काटो चारा। तो गोस्वामी तुलसीदास बड़े खुश कि हमारी पत्नी चली गई, याद बहुत सता रही है। अब क्या करें, जाना उस पार है, पत्नी हमारी उस पार है। वो गाना नहीं सुना होगा, वो क्या उस पार है, मिलने को दिल। गोस्वामी तुलसीदास, बरसात का समय था, सावन भादों का महीना, बरस रहा था पानी। शाम हो गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी को घर में चैन न पड़े, याद आने लगी कि मेरी पत्नी रत्नावली रत्नावली। तो रात में चुपचाप उठे, देखना बरसते पानी में, पानी बरस रहा था और बरसते हुए पानी में चल पड़े गोस्वामी तुलसीदास जी। ये प्रेमी से मिलने की तमन्ना, आगे बढ़े तो यमुना मैया सावन भादों की बड़ी वेग से बड़ी हार हार करके बरस रही थी, बह रही थी गंगा में यमुना मैया। गोस्वामी जी बोले उस पार जाना है, कैसे जाए, मालूम होता तो नाव की व्यवस्था करके लाते। और होनी की ऐसी गति, उसी में एक मुर्दा बहता हुआ चला आ रहा था। गोस्वामी जी बोले नाव मिल गई, और ध्यान नहीं दिया, अंधेले में उसी के ऊपर बैठ गए और उस पार हुए जा करके। अब जब बहती हुई यमुना थी तो सामने को थोड़ी बहुत दूर जाके लगे होंगे किनारे, बिजली चमकी, देखा तो मुर्दे बैठे, बोले चलो पार तो आ गए, होगा मुर्दा देखा जाएगा। पार हो गए, उस पार गए अपने ससुराल। और वहां रात में 11-12 बज गया, सब दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, लोग अपने घरों में सो रहे थे, बरसात हो रही थी। गोस्वामी जी बोले लाओ जरा गेट खटखटाएं।
फिर बोले अगर गेट खटखटाएंगे कहीं ऐसा ना हो ससुराल वाले जग जाएं, कहेंगे देखो ये रात में चले आए तो बेइज्जती हो जाएगी, क्या करें। तो इधर उधर देखते रहे, घर के 4-5 चक्कर मारे, परिक्रमा इसी लगाई यज्ञशाला की, है ना। और पीछे गए तो पीछे घर के वो पहले छप्पर रखे जाते थे और दीवालों के ऊपर फूस रखा जाता था, उसको लदुआ कहते थे। ऐसा तो है यहाँ कुछ कहते हैं, जैसे हम लोग तो एक गांव एक शहर के हैं ना, उसमें कहा लदुआ है ना। उसी में एक सांप लटक रहा था। गोस्वामी जी सोचे मेरा रस्सी लटक रही, तो सांप पकड़ के ऊपर चढ़ गए। देखना ये ललक पत्नी से मिलने की, प्रेमी से मिलने की, मुर्दे पर सवार होके पार गए, सांप को पकड़ करके ऊपर चले गए। और ऊपर से अब चूंकि अंटिया में तो ताला लगा था, बंद थी खिड़की, क्या करें, जीना बंद, सीढ़ी थी नहीं, तो बेचारा ऊपर थे, इसे कूद पड़े तो छपरा सहित भरभराग नीचे गिरे जाए। गांव वाली भाषा है बिल्कुल अपने, और गिरे जाए छपरा साथ। अब पत्नी लेटी थी अंदर, वही कमरे में पहुंचे, हाँ हम आ गए, तुमसे मिलने आ गए। जो देखा रत्नावली ने नीचे से ऊपर तक बहुत अस्त व्यस्त। गोस्वामी तुलसीदास, ए बाबा ये कहाँ चले आए? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी, देख रहे हो कितना कष्ट सह के आए, तुमसे हम इतना प्यार करते हैं कि हम यमुना जी में मुर्दे बैठ के आए, भरी हुई बरसात में भीगते हुए आए, और छत पर चढ़े तो सांप पकड़ करके कूदे तो देखो तुम्हारे घर का छप्पर पर तोड़ दिया। रत्नावली बोली, अरे तुम्हें इतनी लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई? जितना प्रयत्न करके तुम मुझसे मिलने, इस हाड़ मांस के शरीर से मिलने के लिए आए हो, कहीं इससे आधा भी प्रयास अगर भगवान से मिलने का करते तो तुमको भगवान मिल जाता। ये तुम यहां चले आए दौड़े, लगाई लताड़। वैसी वैसी नहीं, जिस समय डांटा तो गोस्वामी जी की आंखें खुल गई, ये क्या बात, तो सत्य कह रही है मेरी पत्नी, हाँ सही कह रही। मैंने जितना कष्ट सहा, रात के अंधेरे में, बरसते हुए पानी में, मैंने भीग करके यमुना पार हो गए, इतनी गहरी, वो भी मुर्दा पर, जहां लोग उसको देख के डर जाए रात में, और चढ़ करके सांप को पकड़ करके छत से कूद गए। अगर कहीं इससे थोड़ा भी प्रयास हमने अगर भगवान के लिए किया होता तो मुझे गोविंद मिल जाता, हमारे प्रभु श्री राम मिल जाते। तो गोस्वामी जी वहीं रात में ही पत्नी की लताड़ पर उल्टे पांव वहीं से चल दिए। फिर घर नहीं गए, ससुराल नहीं गए, सीधे चित्रकूट धाम पहुंचे। चित्रकूट के घाट पर भई सल्तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुबीर। हम सब लोग जानते हैं अज्ञानता हृदय की खत्म कर, ज्ञान का प्रकाश भर दिया। अज्ञानता हृदय की खत्म कर, ज्ञान का प्रकाश भर दिया। रत्नावली, रामायण की रचना करके ज्ञान का प्रकाश कर दिया। तुलसी जब ससुराल गए, पुलकित होकर सार गए। तुलसी जब ससुराल गए, पुलकित होकर सार गए। पत्नी ने फटकारा है, जीवन व्यर्थ तुम्हारा है। पत्नी ने फटकारा है, जीवन व्यर्थ तुम्हारा है।
रुच रुच कर संतों को फिर रामायण ज्ञान दिया। तुलसी ने नारी ने नर तन को कंचन समान कर दिया। नारी ने नर तन को कंचन समान कर दिया। तुलसी जब ससुराल गए, तुलसी जी ससुराल गए, पुलकित होकर सारे गए। नारी ने फटकारा है जीवन व्यर्थ तुम्हारा है। नारी ने फटकारा है जीवन व्यर्थ तुम्हारा है। रुच रुच कर संतों को फिर सुंदर सा ज्ञान दिया। नारी ने नरतन को कंचन समान कर दिया। नारी ने नरतन को केवल तुलसी की ही बात नहीं, विद्योत्तमा अभिबुद्धिमती। विद्योत्तमा कवि चक्रचूड़ामणि कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा बड़ी ज्ञानी थी। अब कालिदास इतने मूर्ख थे कि जिस पेड़ की डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो कुछ ज्ञानियों को विद्योत्तमा से बड़ी जलन होती थी। और ये वास्तविकता है, दो मूर्ख व्यक्ति एक जगह रह सकते हैं लेकिन दो ज्ञानी व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकते। हाँ, और यही भारत की विडंबना है। ओ विद्योत्तमा अभिबुद्धिमती, उसको मिला अभिमंगपति। विद्योत्तमा अभिबुद्धिमती, उसको मिला अभिमंगपति। नारी ने फटकारा है जीवन व्यर्थ तुम्हारा है। नारी ने फटकारा है जीवन व्यर्थ तुम्हारा है। रुच रुच कर संतों को फिर सुंदर सा ज्ञान दिया। नारी ने नरतन को कंचन समान कर दिया। नारी ने नरतन को कंचन समान कर दिया। कंचन समान कर दिया। कंचन समान कर दिया। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, सियावर रामचंद्र की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए प्रथम श्लोक रामायण का गाया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसाणाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। वर्णों के, शब्दों के सुंदर समूह के रचित छंद, काव्य, अलंकार आदि आदि शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराणों का सुंदर समागम इस रामचरितमानस में। ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम करते हुए सबसे पहले वंदे वाणी माने मैया सरस्वती जो वाग देवी हैं, और इसके बाद विनायको भगवान गणेश की आराधना की है जो हमारे वैदिक सनातन धर्म के प्रथम पूजनीय। तो आज का समय हमें इशारा कर रहा है, हमारे पास इतना ही समय हमें दिया गया था 10:30 बजे तक। और कल से ये कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से आप लोगों को अलाउंस जो भी संचालक होंगे वो करेंगे। और हम भी अपने समय से आपको, अभी हमारी कल तक कथा है तो हम अपने समय से ही आ गए थे। हम यहाँ 7:40 पर आ गए थे। इसके बाद हम बैठे रहे, कुछ अब व्यवस्थाएं थी या जो भी थी भगवान जाने। तो मैं चाहूँगा आप सभी थोड़ा थोड़ा समय निकालें। क्या आरती होगी? जय जय।
आरती होती शाम को कि नहीं है? होती अच्छा हाँ, तो आरती जला लो। आ जाओ, एक लोग खड़े हो जाओ, सब लोग आरती कर लो भाई। जय जय, हाँ जय जय बोलो, सीताराम।